हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज आप सभी के लिए मैं एग्रीकल्चर की क्लास लेके आया हूँ और एग्रीकल्चर का ये फर्स्ट लेक्चर है। और आज अपन चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में, यानी क्लास 12 एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है, उसमें सैद्धांतिक पेपर कितने नंबर का आता है, प्रायोगिक पेपर कितने नंबर का आता है, कितनी यूनिट है और उसमें कितने लेसन है और वो कितने नंबर के, किस प्रकार पेपर आता है, उन सभी बातों की चर्चा आज अपन इस वीडियो में करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर का सिलेबस लिख रखा है। एग्रीकल्चर का सिलेबस में आपकी टोटल यूनिट कितनी है? 3। यूनिट फर्स्ट कितने नंबर की है? 20 नंबर की है। यूनिट सेकंड है, ये आपकी कितने नंबर की है? 18 नंबर की। और यूनिट थर्ड है, ये आपके कितने नंबर की है? 18। यानी इस प्रकार आपका एग्रीकल्चर का पेपर कितने नंबर का हो गया? 56 नंबर का हो गया। कितने नंबर का? 56। तो अपन पहले चर्चा करते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट है आपके आधारित है किस पर? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को हिंदी में बोला जाता है सस्य विज्ञान। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? सस्य विज्ञान। इसके बारे में मैं आपको 11th क्लास में बता चुका हूं। बिल्कुल सिंपल है। एग्रोनॉमी किसे बोलेंगे? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा एवं फसलों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को बोलते हैं एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। तो इस सस्य विज्ञान के बारे में अपन इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस यूनिट का पहला लेसन है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। यानी पहले लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि सस्य विज्ञान की परिभाषा जो मैंने आपको अभी बताई थी, मृदा कितने प्रकार की होती है, बीज कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में जो डिटेल है अपन वो पढ़ेंगे लेसन नंबर फर्स्ट में। कितने नंबर का है ये? 3 नंबर। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम क्या है? जैविक खेती। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? जैविक खेती। कितने नंबर की है? 4 नंबर। इस लेसन में हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि जैविक खेती क्या होती है, यानी जैविक खेती की परिभाषा। इसके अलावा जैविक खेती करने से क्या लाभ है, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे जैविक खेती की जाती है, इन सभी बातों का अध्ययन हम इस लेसन के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो कितने नंबर का है ये लेसन? 4 नंबर। हम बात करें लेसन नंबर 3, जिसका नाम है सिंचाई। तो इस लेसन में अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिंचाई। अपन किसे कहेंगे? सिंचाई की परिभाषा, सिंचाई के तरीके कौन कौन से हैं जिनसे सिंचाई की जाती है, कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे सिंचाई की जाती है। कितने नंबर का है ये लेसन? 2 नंबर। अपन बात करते हैं लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 है खरपतवार। नाम से पता चल गया होगा, खरपतवार यानी ऐसे पादप जो कि फसलों के साथ अनछाए उग जाते हैं, यानी फसलों के साथ जो अनछाए पादप पाए जाते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? खरपतवार। तो खरपतवार के बारे में अपन पढ़ेंगे, इनकी विशेषता क्या है, फसलों से इनको किस प्रकार हानि पहुंचती है और इन पर नियंत्रण किस प्रकार पाया जा सकता है, इन सभी बातों का अध्ययन अपन लेसन नंबर 4 में करेंगे। कितने नंबर का है? 3 नंबर। अपन बात करते हैं लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 है, उसका नाम है शुष्क खेती। क्या है डियर स्टूडेंट? शुष्क खेती। यानी इसमें हम ये पढ़ेंगे शुष्क खेती क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से शुष्क खेती की जाती है, इसके सिद्धांत क्या है, इसको करने के प्रिंसिपल क्या है, इन सब के बारे में अपन लेसन नंबर 5 में पढ़ेंगे। कितने नंबर का है? 2। लास्ट इस यूनिट का चैप्टर है फसलों उत्पादन, जो कि कितने नंबर का है? 6 नंबर। यानी इस लेसन में अपन ये ज्ञात करेंगे कि फसलों का उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है। और इसके लिए अपन इस लेसन में पढ़ेंगे कुछ फसलें, जैसे अनाज फसलें, जैसे गेहूं है, बाजरा है। ठीक है, इनके वैज्ञानिक नाम, इनकी जलवायु, किस प्रकार इनकी जलवायु चाहिए जिससे इनका उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा सके। तो ये हुई आपकी यूनिट फर्स्ट, जो कि टोटल कितने नंबर की थी? 20 नंबर की, और किस पर आधारित थी? एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड, जो कितने नंबर की आपकी? 18 नंबर की है, और ये किस पर आधारित है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बोला जाता है उद्यान विज्ञान। बिल्कुल सिंपल है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, सब्जियों आदि का अध्ययन किया जाता है, उस कृषि विज्ञान की शाखा को क्या बोला जाता है? हॉर्टिकल्चर। हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान। ठीक है, तो इसमें अपन पहला लेसन पढ़ते हैं, यानी लेसन नंबर 7, फलों उत्पादन का महत्व, भविष्य एवं पादप प्रवर्धन। यानी इस लेसन के अंतर्गत अपन ये पढ़ेंगे कि फलों का उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है, इसके लिए जलवायु अपन को कैसी चाहिए, और यदि हम अधिक मात्रा में फलों का उत्पादन करते हैं तो उनका भविष्य क्या है, इन सभी बातों का अध्ययन हम इस लेसन के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, इसके अलावा पादप प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, जो अपन ने कायिक प्रवर्धन यानी बायोलॉजी की क्लास में आपने देखा होगा, कायिक प्रवर्धन में हमने पढ़ी है, जैसे दाव लगाना, इन सबका
अध्ययन अपन लेसन नंबर 7 में करेंगे। ठीक है, कितने नंबर का है ये? 3 नंबर। अपन बात करते हैं लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 है आपका फलों उद्यान प्रबंधन, यानी फलों का उत्पादन करने के बाद इनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, इन सभी बातों का अध्ययन हम इस लेसन के अंतर्गत करेंगे, और जो कि कितने नंबर का है आपका? 4 नंबर। हम बात करते हैं लेसन नंबर 9, जिसका नाम है फलों उत्पादन। फलों उत्पादन कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। इस लेसन में अपन अध्ययन करेंगे क्या कि फलों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, यानी किस प्रकार अपन फलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे अपन फलों के उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लेसन नंबर 10, जिसे अपन बोलते हैं फल परिरक्षण, जो कि आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर। यानी इस लेसन के अंतर्गत अपन ये पढ़ेंगे कि फलों का उत्पादन करने के बाद उनका परिरक्षण किस प्रकार उनको संरक्षित रखा जा सकता है लंबे समय के लिए, उन सभी बातों का अध्ययन अपन लेसन नंबर 10 में करेंगे, जो कि कितने नंबर का है? 5। ये होती है आपकी यूनिट नंबर 2। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं यूनिट नंबर 3, जिसमें यूनिट नंबर 3 है वो कितने नंबर की आपकी? 18 नंबर। और किस पर आधारित है ये? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री हिंदी में बोला जाता है पशुपालन। यानी इस यूनिट के अंतर्गत अपन ज्ञात करेंगे कि पशु का लालन पोषण किस प्रकार किया जाता है, उनकी जनसंख्या, उनकी नस्लें, उनमें रोग, इन सभी बातों का अध्ययन इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। तो इसमें पहला लेसन है पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व। यानी अपन पढ़ेंगे इस लेसन में पढ़ेंगे पशुपालन में, यानी कुछ पशु ऐसी हैं जिनका दुग्ध उत्पादन में भारत में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान है, तो उन पशुओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी उपयोगिता पढ़ेंगे, उन पशुओं की क्या उपयोगिता है। ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, और उन पशुओं का प्रबंधन करने में, यानी किस प्रकार उनको संरक्षित रखकर हम दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन अपन लेसन नंबर 11 में करेंगे। लेसन नंबर 12 है वो आपका कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। और इस लेसन में पढ़ेंगे अपन नस्लें, विभिन्न पशुओं की, कौन कौन सी, जैसे कि आपके गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इन सब फसलों की, सभी पशुओं की अपन क्या पढ़ेंगे? नस्लें पढ़ेंगे, और कौन सी नस्लें ज़्यादा अच्छी है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे अपन लेसन नंबर 12। अपन बात करते हैं लेसन नंबर 13, जिसका नाम है पशु रोग। कितने नंबर का है ये? 4 नंबर का है। और इस लेसन में अपन अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पशु हैं जिनमें ऐसे रोग पाए जाते हैं, और उन रोगों से उन पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उनकी जीवन अवधि कम होती है या उनकी उत्पादन क्षमता में कमी होती है, उन रोगों का क्या प्रभाव पड़ता है उनके शरीर पर, उनकी उत्पादन क्षमता पर, इन सभी बातों का अध्ययन अपन करेंगे लेसन नंबर 13। और लास्ट है दुग्ध विज्ञान, यानी इस लेसन के अंतर्गत अपन करेंगे कौन कौन से ऐसे पशु है जिनसे अपन अधिक मात्रा में दुग्ध का उत्पादन करते हैं, उनका क्या उनकी जन्म दर है, क्या मृत्यु दर है, क्या उत्पादन क्षमता है, उन सभी के बारे में अपन इस लेसन के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, कितने नंबर का? ये 4 नंबर। इस प्रकार हमारे एग्रीकल्चर में यूनिट कितनी है? 3 यूनिट है, और 3 यूनिटों को टोटल मिलाकर 14 लेसन है। कितने लेसन है? 14 लेसन है। इन 14 लेसनों में, ठीक है, जो सैद्धांतिक जो परीक्षा है वो कितने नंबर की होगी आपकी? 56 नंबर। कितने नंबर की होगी? 56 नंबर की। और इसके लिए जो समय आपको दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 3.25 घंटे। कितना दिया जाता है? 3.25 घंटे। इसके अलावा हमारी जो प्रायोगिक परीक्षा होती है, ठीक है, जिसे अपन प्रैक्टिकल बोलते हैं, कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का। कितना? 30 नंबर। और इसके लिए हमको टाइम दी होती है लगभग 4 घंटे, लगभग 4 घंटे। इसके अलावा हमको सत्रांक मिलते हैं स्कूल से 14 नंबर के, ये हमको मिलते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय टेस्ट के आधार पर। इसके अलावा हम जो प्रोजेक्ट कार्य करते हैं उनके भी नंबर इसी के आधार पर जाते हैं। और इसके अलावा जो हम सार्वर स्कूल जाते हैं प्रेजेंट, उन सभी बातों को मिलाकर ये 14 अंक हमारे स्कूल से हमको दिए जाते हैं। इस प्रकार हमारे एग्रीकल्चर का पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया है कि एग्रीकल्चर का सिलेबस, यानी कितनी यूनिट है, कितने लेसन है, और वो कितने नंबर के हैं, और कौन से लेसन में क्या क्या चीजें अपन पढ़ेंगे, उन सभी बातों का अपन ने इसमें अध्ययन किया। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और उसका पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। तो उस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को क्या करना है, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको